Let's see this question. Darwin explained origin of species through. जो डार्विन ने origin of species के बारे में explain किया, वो कैसे किया, किसकी हेल्प से किया? तो डार्विन जो था बच्चों, डार्विन के दो ही की कंसेप्ट थे। डार्विन के जो टू की कंसेप्ट थे वो कौन से थे? पहला था ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा उसका की कंसेप्ट था बच्चों नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। अब ब्रांचिंग डिसेंट क्या है कि एक एंसेस्टर से जब ऑर्गेनिजम्स जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ते हैं तो उनमें वेरिएशन डेवलप होती जाती है, और ये वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती जाती है। ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट मतलब नेक्स्ट जनरेशन का आगे बढ़ते जाना विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएशन। और सेकंड था नेचुरल सिलेक्शन। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशंस हैं जो उसे एनवायरनमेंट में अडप्ट होने में या सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, तो उन वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करती है। और यदि किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन है जिनको नेचर सेलेक्ट कर रही है, तो वो अपने प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये डार्विन ने ये दो की कंसेप्ट दिए थे। और डार्विन के अकॉर्डिंग यदि आप बात करो स्पेसिएशन में कौन हेल्प करता है, तो स्पेसिएशन में हेल्प करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर, डार्विन की थ्योरी का एसेंट, जो एक उसका मेन कंक्लूजन है, वो क्या है बच्चों? वो है, अब यहाँ पे ऑप्शन ढूंढो, क्या हाइब्रिडाइजेशन है? नहीं। क्या आप दो ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिडाइज करवा के नई स्पीशीज प्रोड्यूस कर लोगे? नहीं। मोस्टली हाइब्रिड जो है वो फर्टाइल होते ही नहीं है, या फिर कहीं तो सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या डार्विन के अकॉर्डिंग म्यूटेशन मेन रीजन था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का? नहीं, म्यूटेशन मेन रीजन था स्पेसिएशन का, ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन डार्विन ने म्यूटेशन को मेन अपना बेस नहीं बनाया। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स नहीं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसके अकॉर्डिंग थे बच्चों? लेमार्क के अकॉर्डिंग, है ना। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का रीजन लेमार्क के अकॉर्डिंग। नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे, बिल्कुल सही है ना। इसका जो मेन जो कंक्लूजन है डार्विन का, वो नेचुरल सिलेक्शन ही था, कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के दौरान नई नई स्पीशीज क्रिएट हुई। तो नेचुरल सिलेक्शन ही वो प्रोसेस है जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।